माधवेंद्रपुरी जी गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। भोग लगा वहां कुल्हड़ में, रज के पात्र में खीर का भोग लगता है। दर्शन किए और जब ये सुना कि खीर का भोग लगता है तो मन में आया कि अगर एक कुल्हड़ हमें मिल जाए तो पता चलेगा कि खीर कैसे यहां बनती है और उसका भोग लगता है, वैसे ही हम अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बड़े महापुरुष हैं, बहुत बढ़िया इच्छा हुई थी, कोई स्वाद की इच्छा थोड़ी थी, इच्छा थी ऐसा ही भोग हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे। बस इतने में जलन हो गई, इच्छा कैसे जागृत हो गई। वहां से प्रणाम क्यों चल दिया। अब रात्रि वहीं रुकनी थी तो गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बहुत उनको जलन हुई इस बात की, इच्छा क्यों हो गई। बार बार विवेक के द्वारा समझाते हैं कि ठाकुर सेवा के लिए नहीं, जो वैराग्य है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इच्छा कैसे हो गई। बार बार हृदय में चला, नींद नहीं आई। इधर शयन भोग जो हुआ तो ठाकुर जी अपने जो ऐसे घूम घुमारो जैसा लहंगा था उसमें एक कुल्हड़ छुपा लिया और उनकी भावना में कोई गणना करने थोड़ी थी। भोगुसार आचमन कराया, शयन कराया, चल। इसके बाद जब शयन हो गया तो अपने प्रधान सेवक को स्वप्न में आदेश किया, सुनो ये खीर का भोग नगर के बाहर श्रीमन माधवेंद्रपुरी नाम के महापुरुष बैठे, उनको दे आओ। बोले भगवान खीर तो सब प्रसाद में बट गई, अब तो है नहीं। और नहीं, हमने एक चुरा रखा है, खीर चोरा गोपीनाथ, उनको कहते खीर चोरा गोपीनाथ। गए तो देखा अपने कितने कृपालु भगवान। देखो हमें तो लगता है भगवान ने ही इच्छा रूप से उनके हृदय में ऐसा, अब वो तो आनंद में भरे हुए कुल्हड़ लिया, ग्राम के बाहर गए, पुकारा कौन है, श्रीमन माधवेंद्रपुरी। वो उठे, सुना दास का नाम है, आचार्य कोटि के महापुरुष ये खीर का प्रसाद। और आश्चर्य की बात कि स्वयं भगवान ने इस खीर को चुरा लिया अपने वस्त्र के नीचे। आपको आदेश किया स्वप्न में आकर के कि आप एक, वो तो चले गए अश्रुओं की धारा। कैसे कृपाल हो प्रभु, खीर भी पाई, कुल्हड़ भी पाया और बांध लिया कुल्हड़, और रोज थोड़ा थोड़ा पाते थे। यहां भी भाव देखें महापुरुषों का, महाजनों गतिन सपंथा। भगवत प्रसाद की इच्छा, भगवत भोग लगाने के लिए कि ऐसे ही खीर हम अपने ठाकुर जी को लगाएं, इस बात से वो जलने लगे। उनका हृदय तापित हुआ कि इच्छा क्यों हुई, और अपने